एक ट्रेन के डिब्बे में कुछ लड़के जो है सफर कर रहे थे। उन लड़कों को 10-12 लड़के थे, एक स्टेशन से और दूसरा स्टेशन जो है वहां तक पहुंचना था। तो 10-12 लड़के थे और उसी डिब्बे में एक बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। चुपचाप बैठे हुए जा रहे थे। उनमें से एक लड़का बोले यार मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा करो कि टाइम पास हो जाए। टाइम पास नहीं हो रहा। बोले टाइम पास कैसे करोगे? बोले एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं ट्रेन की चेन खींच देते हैं और ट्रेन रुकेगी फिर चलेगी, अच्छा टाइम पास हो जाएगा, मजा आएगा। दूसरा लड़का बोला पागल हो गया है, ऊपर लिखा हुआ है बेवजह के ट्रेन की चेन खींचना 500 रुपए जुर्माना है। बोले हाँ यार 500 रुपए जुर्माना है, एक काम करते हैं। क्या? बोले हम सब लोग नहीं है, कुछ रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर खींच देंगे चेन, दे देंगे 500 रुपए, क्या हुआ। और लड़कों में बात हो गई। अब वो लड़के जो है चंदा इकट्ठा करने लगे। किसी ने 100 दिए, किसी ने कितने भी दिए, ऐसे करके 1200 रुपए हो गए उन लड़कों के पास में। एक समझदार लड़का था, उसकी जेब में वो पैसे रख दिए। बोले आप ये पैसे रखो, अब इससे 2 बार चेन खींचेंगे, एक बार खींच देंगे 500 रुपए दे देंगे, आगे चल के फिर खींच देंगे, फिर 500 दे देंगे, 200 रुपए बचेंगे, सो खा पी लेंगे कुछ, तब तक स्टेशन आ ही जाएगा, टाइम पास हो जाएगा हमारा और आपका। तीसरा लड़का बोला चेन भी खींच जाए और पैसे भी न लगे तो कैसा रहेगा? बोले इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो वो लड़का बोला एक काम करते हैं, चेन तो हम लोग खींच देते हैं, लेकिन ये बुढ़ा बैठा हुआ है ना डिब्बे में, इसका नाम रख देंगे कि इस बुढ़े ने खींची चेन, और फिर ये बुढ़ा नहीं गिड़गिड़ाएगा और फिर मजा आएगा। बोले हाँ यार ये तो बात ठीक है, चलो खींच देते इस बुढ़े का नाम। अब बुढ़ा बोले बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, मेरा नाम क्यों लोगे तुम, चेन तुम खींचोगे मेरा नाम लोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले देखो अब बुढ़ा गिड़गिड़ा रहा है, अब मजा आएगा, खींचो चेन खींचो। अब चेन जो है एक लड़के ने चेन को खींच दिया। अब रेलगाड़ी रुक गई और जैसे ही रेलगाड़ी रुकी वैसे हुआ ऐसा कि वहां पुलिस वाले आ गए। बोले चेन किसने खींची? तो वो 10-12 जो लड़के थे वो उस बुढ़े का नाम लेने लगे। बोले साहब इस बुढ़े ने चेन खींची थी, इस बुढ़े ने चेन। बुढ़ा सोचने लगा अगर मैं मना भी करूंगा तो ये 10-12 लड़के हैं, इनके सामने मेरी चलेगी भी नहीं, मना भी नहीं कर सकता। अब वो पुलिस वाले उस बुढ़े से बोले क्यों बुढ़े चेन क्यों खींची? तो वो बुजुर्ग बोले साहब कुछ मजबूरी थी चेन खींचने की। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो चेन खींची आपने? बोले मजबूरी ये थी साहब कि मैं अपने गांव से जब आया था तो 1200 रुपए लेके आया था, डिब्बे में बैठा था, ये 10-12 लड़के हैं, इन्होंने मेरे 1200 रुपए छीन लिए हैं और जिस लड़के की जेब में 1200 रुपए रखे थे उसका नाम ले दिया। बोले इस लड़के की जेब में 1200 रुपए मेरे रखे हुए हैं, यकीन ना हो तो आप देख लो 1200 रुपए हैं। क्योंकि भाई जब रुपए इकट्ठा कर रहे थे वो लोग, को जिसके रुपए की जेब में, जिस लड़के की जेब में रखे थे रुपए, वो सब बुढ़ा देख रहा था उस समय। तो उस बुढ़े को पता था, तो उस बुढ़े ने कहा साहब इस लड़के की जेब में 1200 रुपए रखे हुए हैं, 1200 रुपए इन्होंने मेरे चोरी कर लिए, ले लिए, इसलिए मजबूरी थी, इसलिए मैं चेन को खींच दिया। अब पुलिस वाले ने उस लड़के को उठाया, उस लड़के की जेब में जैसे हाथ डाला, रुपए गिने तो 1200 रुपए थे। बोले बुजुर्ग हैं और सही बोल रहे हैं। अब तो पीठ थपथपाई, बहुत शाबाशी का काम किया तुमने, ये बहुत शाबाशी का काम किया। अब वो लड़के पकड़ गए। आगे जैसे स्टेशन आया वैसे पुलिस वालों ने वो लड़के जो थे 10-12 लड़के गिरफ्तार कर लिए और लड़कों को लेके जैसे पुलिस वाले चले हैं वैसे बुजुर्ग जो थे ना, उन्होंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराया और जवाब दिया बेटा ये दाढ़ी सफेद यूं ही नहीं पड़ गई। तो दोस्तों बुजुर्गों का अनुभव जो है ना बहुत होता है, बुजुर्गों ने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। तो वो नए लड़के थे और बुजुर्ग से पंगा ले रहे थे और बुजुर्ग ने ऐसा दिमाग दौड़ाया कि उन बुढ़े ने उन लड़कों को ही फंसवा दिया। नमस्कार, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री राधे।